Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your chemistry lecture. So in previous lecture we studied the experiment of Rutherford's atomic model of page 31 and 32. So results of experiments में हमने 7 points पढ़े थे. You have to learn those 7 points, that is very important. So in today's lecture we will discuss the defects in Rutherford's model. So open page number 32 of your books. डिफेक्ट्स का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ में जो मसला होगा, यानी अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स यानी क्या क्या गलत चीज़ें उसमें देखी गई थी. ऑल्दो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वॉज नॉट करेक्ट येट इट हैड फॉलोइंग डिफेक्ट्स. यानी हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूव हुआ था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल जो जे थे थॉमसन ने दिया था वो इनकरेक्ट साबित हुआ था. लेकिन अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या मसाइल थे. सो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज्ड पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक क्लासिकल थ्योरी है रेडिएशन के बारे में. सो इससे क्या साबित होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी को रिलीज़ या फिर एमिट, रिलीज़ या एमिट का मतलब होता है बाहर निकालना. सो इसका क्या मतलब है क्लासिकल थ्योरी की कि इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली यानी हर वक्त अपनी जो है उसमें से एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे या फिर एमिट करते रहेंगे. सो एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में क्या होगा, दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, यानी फाइनली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएंगे यानी गिर जाएंगे. इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं एनर्जी को कंटिन्यूसली यानी बाहर निकालते रहते हैं, सो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व्ड. सो उनको क्या करना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि रेगुलर स्पेक्ट्रम बनानी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं था. क्या देखा गया था, एक लाइन स्पेक्ट्रम यानी एक लाइन की फॉर्म में, एक सीधी लाइन की फॉर्म में स्पेक्ट्रम देखा गया था. So although the scientists had objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. Cultivated का मतलब होता है उजागर करना. थॉट प्रोवोकिंग यानी ऐसे ख़यालात जो साइंटिस्ट के माइंड में आए ताकि वो अपनी जो सोचने की सलाहियत है, काबिलियत है, उसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकें और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके. सो दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. सो नंबर 1 क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के जहन में अराइज हुआ था, दैट वाज हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल. यानी जो एटम्स हैं वो स्टेबल क्यों हैं और एटम को किस तरह से कोलैप्स मतलब कि किस तरह से कोलैप्स कहते हैं किसी चीज़ का टकराव यानी तबाह हो जाना. वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम और एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस करता है. Scientists considered there must be another model of atom. It indicated that Rutherford's model was not perfect. So इससे हमें क्या पता लगा, क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, तो इसका क्या मतलब है, रदरफोर्ड मॉडल भी completely 100% परफेक्ट नहीं था. So the model created by Rutherford had still some serious discordance. Discordance यानी ये कुछ उसमें अभी भी डिफेक्ट्स थे, मसले थे. According to the classic science, electron moving around the nucleus or the planetary model of atom is unstable. Because in the planetary model of atom, the electron should radiate energy. Radiate energy मतलब एनर्जी को बाहर निकालना या फिर emit करना. And finally fall into the nucleus. यानी इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस के सेंटर में फॉल कर जाएंगे. सो दैट्स वाई जो रदरफोर्ड मॉडल था वो परफेक्ट नहीं था. So as you can see, electrons negatively charged and protons are positively charged which are present inside nucleus. So in this model, the negatively charged electron could fall into the nucleus. This does not happen actually. तो ऐसा normally नहीं होता. So that's why जो Rutherford experiment था वो perfect नहीं था. Now, so that's all for today. Now what you have to do, your homework is that you have to learn जितना भी हमने chapter 2 किया है उसके आपने question answers और objective को याद करना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक थ्योरी, फिर हमने पढ़ा था कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन Rutherford atomic model, which is very important. You have to learn the results and defects in Rutherford's model. So that's all for today. I hope today's lecture is clear. Until next class, Allah Hafiz students and take care.